स्वागत है आपका अपने चैनल आर्यन अकेडमी पर। तो हम वीडियो को शुरू करने पहले 4 मोटिवेशन लाइन बोलेंगे, उन्हें सुनिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल आर्यन अकेडमी पर। हम आज आपको आविष्कार और उनके आविष्कारक को पढ़ाएंगे। एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम कैसे याद करवाते हैं। आप अपना कुछ समय दें जिससे आपको कुछ याद हो जाए। प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक जो कुछ पेपर में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। तो हम पहला प्रारंभ करते हैं बैटरी। बैटरी के जो आविष्कारक उल्टे हैं, कैसे याद करेंगे हम आपको बताएंगे। यदि आप किसी भी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से क्या मांगते हैं कि हमको एक भैया एक बैटरी दे दो। यदि आप बैटरी मांगते हैं तो दुकानदार आपसे क्या पूछता, कहता है कि आपको कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए। तो वोल्ट से आप क्या याद रखेंगे? उल्टा। उसके बाद आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर के हैं टोरी शेली। टोरी शेली को कैसे याद रखेंगे? यदि आप एक बैरो शहर में जाते हैं और वहाँ पर तुमने क्या ली? टोरी। टोरी का मीन्स मान लो यहाँ पर डोरी। टोरी से हो जाएगा डोरी। अब जब डोरी लेंगे तो डोरी किस में नापेंगे? मीटर में। मीटर से ली, मीटर से ली मतलब मीटर से नाप के ली। उसके बाद तो इसका हो जाएगा टोरी सेली। फिर आता है पंखा। पंखा के क्या हो जाएंगे? हिलर। पंखा के हैं हिलर। आपको याद रखना, जैसे कोई जब पंखा बंद करते हैं या लाइट चली जाती है तो पंखा जो है चलता रहता है। उसके लाइट जाने के बाद भी वो हल्का हल्का चलता रहता है। चलने को मतलब हिलता रहता है। तो हिलता रहता है और कुछ समय के बाद बंद है। तो हिलने रहने से आप क्या याद रखेंगे? हिलर। उससे मतलब लाइट जब चली जाती है तो पंखा कुछ समय तक हिलता रहता है। तो हिलते रहने से क्या याद रखेंगे? हिलर। मशीन गन। मशीन गन कोई मतलब कि अनपढ़ व्यक्ति या बिना साक्षर या बिना ट्रेनिंग दिए व्यक्ति नहीं चला सकता है। तो मशीन गन को चलाने के लिए क्या होनी चाहिए? हमको अकल होनी चाहिए। मशीन गन चलाने के लिए क्या होनी चाहिए? अकल। तो अकल से आप क्या याद रखेंगे? जेम्स बकल। अकल से याद रखेंगे जेम्स बकल। उसके बाद आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर को आपको पता होगा कि फार्मिंग खेती के लिए काम आता है। तो फार्मिंग खेती। तो फार्मिंग से क्या याद रखेंगे? फार्मिच। फार्मिच से फार्मिंग, दोनों का राइम बन रहा है ना। फार्मिच से फार्मिंग तो क्या याद होगा? रॉबर्ट फार्मिच। फार्मिंग मतलब खेती में काम करते हैं। खेती में काम करने में क्या काम आता है? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर से क्या याद रखेगा? फार्मिच। तो रॉबर्ट फार्मिच। स्कूटर। स्कूटर को क्या याद रखेंगे? ग्रेवली ब्रेड से। यदि आपसे कोई स्कूटर, भैया हमको स्कूटर दो थोड़ा काम से जाना, तो आप उससे क्या मंगा लेंगे? ब्रेड मंगा लेंगे। क्या मंगाएंगे? ब्रेड। तो उससे बोलेंगे आप भैया एक ब्रेड ले आना। तो स्कूटर जब कोई मांगने आता है तो आप क्या मांगेंगे? कहें भैया ब्रेड ले आना। तो ग्रेवली, उससे क्या याद रखेंगे? ग्रेवली ब्रेड्स। क्या याद रखेंगे? ग्रेवली ब्रेड्स। फिर याद होता है 7 प्रेस। प्रेस का है हेनरी सीले। हेनरी सीले। यदि कोई भी औरत, यदि पत्नी किसी की कोई कपड़ा या मतलब कि प्रेस कर रही है, कोई पत्नी अपने हस्बैंड का कपड़ा प्रेस कर रही है, जब कपड़ा प्रेस कर रही है तो उसका पति क्या बोलता है? वो कपड़ा कोने में फटा होता है तो बोलता है हे नारी सीले। हे नारी सीले। उसके बाद प्रेस कर। तो क्या याद रखेंगे? हेनरी सीले। मतलब कि वो जो कपड़ा जो फटा है, हस्बैंड बोलता है अपनी पत्नी से कि हे नारी सीले, उसके बाद प्रेस कर ले। ठीक है। उसके बाद आता है, इसे याद रखना, हेनरी सीले। फिर आता है रिवाल्वर। रिवाल्वर से क्या याद रखेंगे? सैमुअल कोल्ट। कैसे याद रखेंगे? यदि रिवाल्वर को आपने देखा होगा तो रिवाल्वर किस में रखा जाता है? कोट में। कोट में भी तो रख सकते हैं। तो कोट में याद रखेंगे। तो कोट से क्या याद रखेंगे? सैमुअल कोल्ट। फिर आता है सीमेंट। सीमेंट आपने देखा होगा, यदि नमी थोड़ी भी नमी मिल जाए तो वो जम जाता है, या थोड़ा भी पानी मिल जाए तो जम जाता है। तो वो जो सीमेंट होता है यदि बोरी में रखा होता है और उसमें पानी पड़ जाए तो उसी का ही शेप ले लेता, मतलब आकार ले लेता है। जोसेफ। तो इसका क्या याद रखें? जोसेफ स्पटिन। मतलब किसी भी उस शेप में रखा हो, आकार में रखा हो, बोरी में हो या बर्तन हो, किसी भी वस्तु में रखा हो, वो उसी प्रकार का आकार, उसी प्रकार का शेप ले लेगा।
जिसमें रखेगा वो जोसेफ ले लेगा, तो मतलब जोसेफ से क्या याद रखेंगे, जोसेफ, जोसेफ एस्परडीन। आगे आता है टीवी टेलीविज़न। टीवी जो होता है, जो जेल होती, जेल में कैदियों के लिए भी टीवी वहाँ लगी होती है, कैदियों के लिए जेल में भी टीवी लगी होती है, तो जिससे जेल से क्या याद रखेंगे, जेल जो में जो टीवी लगी होती है, तो जेल से क्या याद रखेंगे, जेल, जे एल बेयर्ड। उस जेल से आपको याद रखना है JL बेयर्ड। उसके बाद आता है परमाणु बम। परमाणु बम, ये जो परमाणु बम है, ये आपने जब किस मतलब कि बम का इमेजिन करेंगे तो आपकी इमेजिन जब करेंगे तो आपको ये लगता होगा कि विस्फोट, मतलब बम जहाँ भी गिरेगा वो दगेगा, और दगेगा तो विस्फोट बिल्कुल सब चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे सभी चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो बम से आप क्या रखेंगे, बम को आपको इमेजिन करना होगा, तो वहाँ पर जब दगता है, जब भी बम को इमेजिन करेंगे तो वो दगेगा। उसके बाद विस्फोट जब हुआ तो वहाँ पर सब पूरा फैल जाएगा, जिससे सब तहस नहस हो जाता है। उसके बाद आता है, कैसे याद रखेंगे, ओपन हीमर। परमाणु बम, ये भी बता दें कि परमाणु बम जापान के सबसे पहले जापान के 2 शहरों में गिरा, नागासाकी, हिरोशिमा, 6 अगस्त और 9 अगस्त। उसके बाद आता है रॉबर्ट, ये जो रॉबर्ट हीमर, ओपन हीमर कैसे आ रहे हैं, ये तो बम होगा, व्यक्ति बम बनाते बनाते जब बम दग जाता है तो मर भी जाता है। जब बम बनाते हैं तो कभी कभी होता है विस्फोट हो जाता है, पता चला होगा कि वो बम बना रहे तो दग गए। तो उसके बाद क्या याद रखेंगे, बम से याद रखना है अपने ही मर गए। जो बम बनाता है वो दग जाता तो अपने ही मर गए, अपना ही मर गए, मतलब जो बम बनाएगा वो अपना ही मर गया। उसके बाद आता है इसे याद क्या रखना, रॉबर्ट ओपनहीमर, ठीक है। डायनामाइट, डायनामाइट से आपको क्या याद रखना होगा, डायनामाइट पर यदि आप पैर रख देते हैं तो आप दग जाएंगे, मतलब डायनामाइट में क्या होता है, बारूद होता है, डायनामाइट पर आप पैर रखेंगे तो क्या होगा, दग जाएंगे। अल्फ्रेड, अल्फ्रेड से आपको याद रखना, यहाँ पर राइमिंग वर्ड बनेगा अफ्रेड। अफ्रेड का अर्थ होता है, अफ्रेड का अर्थ होता है भयभीत। तो अफ्रेड से राइमिंग बना अफ्रेड, मतलब भयभीत हो जाएंगे, जब डायनामाइट पर पैर रखें तो आप भयभीत हो जाएंगे, डर लगेगा, पसीना आएगा आपको, है। तो उससे आपको क्या याद रखना है, अफ्रेड से आपका राइमिंग वर्ड बनेगा अल्फ्रेड, और अल्फ्रेड से उनका नाम हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। क्या याद रहेगा, अल्फ्रेड नोबल। उसके बाद आते हैं मोबाइल। अब तो मोबाइल में जियो का रिचार्ज पड़ने लगा, इससे पहले जब था तो वहाँ पर 5 रुपये, 7 रुपये या 11 रुपये का रिचार्ज आता था, ठीक है। रिचार्ज को कूपन कहते थे, क्या कहते थे, कूपन को। तो कूपन से आपको क्या याद नाम रखना है, मार्टिन कूपर। क्या याद रखना है, मार्टिन कूपर। उसके बाद आता है डीजल इंजन। तो डीजल इंजन के कौन थे, रुडोल्फ इंजन, इंजन कटा है यहाँ पे। डीजल इंजन के कौन थे, रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन के कौन है, रुडोल्फ डीजल। उसके बाद आता है हवाई जहाज। हवाई जहाज में आप अकेले तो यात्रा करेंगे नहीं, अपने ब्रदर्स के साथ में बैठेंगे। तो ब्रदर्स के साथ में बैठेंगे तो आपका इसका क्या याद रखना होगा, राइट ब्रदर्स। क्या याद रखना होगा, राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज में आप अकेले तो यात्रा करेंगे नहीं, आपका साथ अपना आपका ब्रदर बैठेगा, तो क्या याद रहेगा, राइट ब्रदर्स। फिर आता है एयर कंडीशनर, मतलब AC, एयर कंडीशनर AC। काफ़ी जब ज़्यादा गर्मी होता है तो मिडिल क्लास वाले भैया जैसे कोई बच्चे हैं तो अपने पापा से क्या बोलते हैं, पापा गर्मी है पंखा लगवा दो। क्या बोलते हैं, पापा गर्मी है पंखा लगवा दो। और ये थोड़ा उनके पास पैसा वैसा होता है, यदि कोई व्यक्ति है अमीर है तो अपने पापा से क्या बोलते हैं, पापा गर्मी है AC लगवा दो, पापा गर्मी है AC लगवा दो। उसके पापा क्या बोलते हैं, बेटा पहले कैरियर बना लो, बेटा पहले कैरियर बना लो, उसके बाद हम AC लगवा देंगे। तो पापा बोलते हैं बेटा कैरियर बना लो, उसके बाद हम AC लगवा देंगे, मतलब कि एयर कंडीशनर के हो जाएंगे। आपको कैसे याद रखना है, हैवी लेग कैरियर, हैवी लेग कैरियर। उसके बाद आता है बल्ब। तो बल्ब को आपको पता भी होगा, बल्ब के कौन थे, एडिशन। बल्ब के कौन थे, एडिशन। बल्ब के आविष्कार एडिशन हुए। उसके बाद आता है टेलीफोन। टेलीफोन की जब कभी घंटी बजती है तो घंटी को इंग्लिश में कहते हैं बेल। जब कभी बेल बजती है तभी तो आप टेलीफोन उठाएंगे, तो इसलिए जब बेल बजेगी तब टेलीफोन उठाएंगे, इसलिए टेलीफोन को आप क्या याद रखेंगे, ग्राहम बेल। किससे याद रखेंगे, ग्राहम बेल से। फिर आता है कार। कार से क्या याद रखेंगे, कार्ल, कार्ल बेंज। कार से क्या याद रखेंगे, कार्ल बेंज। उसके बाद आता है साइकिल।
साइकिल से आपको याद रखना होगा किर्क पैट्रिक मैकमिलन को बोलो, मैकमिलन याद रखो। मैक जब साई के पास मिलने जाता है, मैक जब साई से मिलने जाता है तो क्या हो जाता है, किल कर देता है उसको। क्या कर देता है, साई उसका क्या कर देता है, किल। मैक जब साई से मिलने जाता है तो क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इसे आपको क्या याद रखना है, मैकमिलन। तो थैंक्स। साइकिल को आपको ये सब याद हो चुका होगा, प्रमुख आविष्कार और उनके आविष्कारक आपको याद हो गए होंगे। तो ऐसा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स। जय हिंद।